स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम जल्दी से अच्छा स्वाभिमान विकसित करना चाहते हैं, तो इसका सबसे प्रभावशाली तरीका यह है, ऐसे लोगों की मदद करें जो उसका बदला किसी रूप में नहीं लौटा सकते। ये सेवा निस्वार्थ होती है और ये हमारी आत्मा को भीतर से मजबूती देती है। जेल के कैदी की सीख, व्यवहार में परिवर्तन ही असली शिक्षा है। कुछ साल पहले मैंने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान के बारे में सिखाया जाता था। ये अनुभव मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा। एक कैदी ने 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद मुझसे कहा, शिव, मैं कुछ ही दिनों में जेल से रिहा होने वाला हूं। मैंने उससे पूछा, तुमने इस कार्यक्रम से क्या सीखा? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूं। मैंने कहा, अच्छा महसूस करना एक बहुत ही सामान्य उत्तर है। ये बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है? उसने बताया, अब मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं। मैंने पूछा, बाइबल पढ़ने से क्या फर्क पड़ा? उसने कहा, अब मैं खुद को और दूसरों को लेकर बेहतर महसूस करता हूं, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने उसे फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करूंगा। मैंने फिर वही सवाल दोहराया। इस बार उसका स्वर थोड़ा सख्त था। मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तभी मैंने उसे समझाया, पहले तुमने कहा था कोशिश करूंगा, अब तुमने कहा मैं बनूंगा। दोनों में बड़ा अंतर है। कोशिश शब्द में संदेह छिपा होता है। यह हमें पूरी प्रतिबद्धता से रोकता है। यही शब्द फिर से जेल वापस आने के दरवाजे खोल देता है। जिम्मेदारी, आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच का मूल्य। हमारी बातचीत सुन रहे एक अन्य कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें ये सब सिखाने के बदले कुछ मिलता है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मुझे यहां से जो भावनात्मक संतुष्टि मिलती है वो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उसने फिर पूछा, फिर तुम यहां क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया को जीने लायक एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूं। ये आत्मसंतुष्टि ही असल में सबसे बड़ा इनाम है। जब हम दुनिया में कुछ अच्छा योगदान करते हैं तो बदले में हमें उससे कहीं अधिक मिलता है, मगर हमें देते समय ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बदले में कुछ मिलेगा। समाज से जुड़ी जिम्मेदारी। फिर एक और कैदी ने सवाल उठाया, लोग क्या करते हैं वो उनका निजी मामला है। अगर कोई नशा करता है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने गहराई से उसे जवाब दिया, दोस्त, भले ही मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, फिर भी मान लो कि तुम्हारी बात सही है, पर क्या तुम मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि नशे में धुत कोई आदमी अगर कार चलाएगा तो वो केवल किसी पेड़ से ही टकराएगा? क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि उस कार से मेरी, तुम्हारी या हमारे बच्चों की जान कभी नहीं जाएगी? अगर तुम ऐसा नहीं कह सकते तो यकीन मानो ये मेरा भी मामला है। मुझे ऐसे व्यक्ति को सड़क से दूर रखना ही होगा। मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं। ये सोच कितनी घातक है। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। इस एक वाक्य ने समाज में जितना नुकसान किया है उतना शायद किसी और विचार ने नहीं किया होगा। लोग इस वाक्य की गहराई नहीं समझते। वे इसका अर्थ अपने स्वार्थ के अनुसार निकाल लेते हैं और फिर उसके नतीजे पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूं उसका असर आप पर। हम इस धरती के साझेदार हैं और हमें जिम्मेदारी के साथ जीना होगा। देने और लेने वाले लोग। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। लेने वाले, ये लोग अच्छा खाना खाते हैं, अपना लाभ देखते हैं। देने वाले, ये लोग चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और के जीवन को बेहतर बनाया होता है। देने वाले लोग आत्मसम्मान से भरपूर होते हैं। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और वे समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। ये सेवा का मतलब वो नहीं है
जो दिखावे के लिए कुछ तथाकथित राजनेता करते हैं। वे सेवा की आड़ में सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। असल सेवा वही है जो बिना शोर किए सच्चे दिल से दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। सच्चे आत्मसम्मान की मिसाल। इंसान होने के नाते हम सभी को जीवन में देना और लेना पड़ता है, लेकिन एक संतुलित उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति वही है जिसे सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी गहरी आवश्यकता महसूस होती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। उसका पड़ोसी आया और बोला, वाह, ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने गिफ्ट की है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। तब उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, काश तुम ये सोचते कि तुम्हारा भी ऐसा भाई होता। तभी पास खड़ी पड़ोसी की पत्नी बोली, काश मैं ही ऐसी बहन होती। सोचिए, यह है सकारात्मक सोच का वास्तविक उदाहरण। न केवल चाहने की, बल्कि दूसरों को देने की सोच। छठा कदम, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। आज के दौर में किशोर ही नहीं, बल्कि बड़े भी समाज, मीडिया और अपने आसपास के लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अक्सर साथियों का दबाव इतना जोर डालता है कि लोग नहीं, धन्यवाद कहने की ताकत नहीं जुटा पाते। इसका मूल कारण है स्वाभिमान की कमी। ऐसे में व्यक्ति बुरे प्रभावों से दूर रहने की बजाय धीरे धीरे उनका हिस्सा बन जाता है। नकारात्मक सोच वाले लोग। नकारात्मक लोगों का साथ हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारी संभावनाओं को खा जाता है। इस बात को समझाने के लिए एक बेहद शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में जा पहुंचा। समय आने पर अंडे फूटे और वो चील का बच्चा भी बाकी मुर्गियों के साथ पला बढ़ा। उसने खुद को भी एक मुर्गी ही समझा। वो वही करता जो मुर्गियां करती, जमीन खोदकर दाने चुनना, कुड़कुड़ाना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फीट तक उड़ना। एक दिन उसने आकाश में एक चील को ऊंचाई से गरिमा के साथ उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, ये कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है? मुर्गी ने कहा, वो चील है, एक महान पक्षी, लेकिन तुम उसकी तरह कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। उस चील के बच्चे ने ये बात मान ली बिना सवाल उठाए। वो चील जो जन्म से ही ऊंचाइयों के लिए बनी थी, मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया। उसने अपने असली स्वरूप को कभी पहचाना ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास का माहौल और सोच सीमित थी। सबसे बड़ी हार, अपनी क्षमता को न पहचान पाना। अमेरिकी न्यायविद ओलिवर वेंडल होम्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग अपने अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा लिए ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कई बार हम हार इसलिए नहीं मानते कि हमारी काबिलियत कम है, बल्कि इसलिए कि हमने खुद को कभी ऊंचा उड़ने की अनुमति ही नहीं दी। जैसी संगत, वैसी सोच और वैसा भविष्य। यदि हम चील की तरह ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें चीलों के तौर तरीकों को अपनाना होगा। अगर हम सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो सफलता की सोच विकसित होगी। अगर हम विचारशील लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी दृष्टि गहरी होगी। अगर हम उदार लोगों के संग रहेंगे, तो हम भी देना सीखेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक, कुंठित और आलोचना करने वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो हम खुद भी वैसे बन जाएंगे।